यहाँ अगर कोई भी दंगा फसाद करेंगे ना तो बहुत बुरे हाल हम लोग करेंगे। ये खेला किसको साथ खेलेंगे, लेकिन मेरे दीदी को साथ नहीं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर दंगा फसाद बंगाल के अंदर करने का कोई भी कोशिश करेंगे तो उसको बहुत बुरे हाल कर देंगे। पहला सवाल ही हम चाहेंगे संजय जी आपसे ही लें। एक ऐसा दिन जो कि बाबरी विध्वंस के नाम से जाना जाता है, इस दिन हमने देखा कि मुर्शिदाबाद 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ के साथ नजर आता है। 2 दिन पहले ही आपने अपने एक विधायक जिनका नाम हुमायूं कबीर है उनको सस्पेंड किया, तो उसके बाद फिर एकदम से कैसे इनके लिए, इनके समर्थन में इतनी बड़ी भीड़ जुट गई? 2 लाख लोग कैसे जुटा लिए? ये आपकी सरकार का फेलियर है या कुछ और? सबसे बड़ी बात है, आपको कहां से 2 लाख आदमी दिखाई दिया? आपने मेरे को तो दिखाई नहीं दिया। हम तो दिन भर हैं यहाँ पर, हर तरफ से मेरे पास न्यूज आ रहा है। अभी उसको साथ में 2000 आदमी भी जुड़े नहीं है, तो 2 लाख तो बहुत दूर के बात बोले हैं। ठीक है, बहुत दूर के बात बोले। 2 लाख आदमी बंगाल में ममता बनर्जी छोड़ के किसी को रैली में आता है, तो हम तो कम से कम हम तो विश्वास नहीं करता। अगर दूसरों कोई, अगर मीडिया आपको विश्वास करा सकते तो करा सकता, हमको कोई विश्वास नहीं है। दूसरे नंबर बात है, जहां कोर्ट हस्तक्षेप नहीं किया है, आपको मालूम है इसमें कोई भी इंटरफेरेंस कोर्ट ने नहीं किए हैं। कोर्ट में भी कोई गया था इसको मतलब स्टॉप करने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं किया है। हम लोग भी देखिए, हुमायूं कबीर जो है ना, उसको सब बंगाल में, बंगाल किसको बोलते हैं, जैसे बिहार में पलटू राम किसी को बोला जाता है, तो यहाँ पर भी पलटू कबीर बोला जाता है इनको। ठीक है, पलटू कबीर बोला जाता है इनका। बात को 2019 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़े हैं इसमें, भारतीय जनता लोकसभा में लड़े थे मुर्शिदाबाद से। इसके लिए तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल थे। फिर आपको भगवा कलर का टिक्का उक्का लगा के लिए थे घर में, फिर राष्ट्रवादी हो गए थे। फिर वहां से निकल के आ गया, फिर 2021 में फिर टीएमसी में चुनाव लड़ने के लिए पूरा कोशिश की। इस तरफ से देखिए, इसका ये 0 सन्नाटा इंसान है। इसको क्या है, कभी कभी इसको फीलिंग्स होता है, हम हुमायूं है तो मेरे बाप बाबर होना चाहिए, इसका फीलिंग्स होता है। इनके फीलिंग्स को, जनता का फीलिंग्स को कोई मतलब नहीं है। और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर हम बहुत अच्छे तरह से संभाल लेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं है। और ये 0 सन्नाटा, भारतीय जनता पार्टी अभी अंग्रेजों को कुछ चुरी ले ली है। कैसे ले लिया मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कैसे ले लिया है, एक्चुअल में ले लिया इस कारण में, इस कारण में इसमें ले लिया। अंग्रेज लोग क्या करते थे, मतलब डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था उसमें चलता। अभी भारतीय जनता पार्टी की ये महसूस हुआ कि जब तक 128 को ये तोड़ नहीं पाएंगे तब तक ये बंगाल में खड़ी है सरकार में। क्यों, एक जो भी यहाँ पर सरकार बनाते तो 128 को साथ में लेके चल के उसको मतलब प्लस पॉइंट है, मतलब 128 रन लेके मैदान में खेलने के लिए, तो 294 की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं कहूंगा सर एक बार स्क्रीन भी देखिए। आप कह रहे हैं कि 2 लाख का आंकड़ा, मैं पता नहीं कहां से ये आंकड़ा मुझे मिला है, और ममता बनर्जी के अलावा किसी रैली में इतनी बड़ी संख्या नजर नहीं आएगी। लेकिन बात मुझे लगता है क्लियर हो रही होगी आपके स्क्रीन पे, आपको इतने लोग नजर आ रहे होंगे। और सऊदी अरब की जो खबर आ रही है कि वहां से भी शाही मेहमान आए हैं, 2 लाख के आसपास तो ये बिरयानी के पैकेट्स भी बना दिए गए, तो वो किसके लिए है? आप तो 2000 की गिनती बता रहे थे, मैं कहूंगा स्क्रीन एक बार फिर देखें आप। ये कौन सी भीड़ है, ये कहां जा रही है? देखिए, ये बिरयानी खाने के लिए शायद जा रहे हैं। बिरयानी के अगर कोई बोलेंगे बिरयानी खिलाएंगे, आप भी बोले ना, आप बोलिए कि आज सुबह मटन और राइस बना के बंगाल को, जनता को खिला देंगे, मछली चावल खिला देंगे, तो अगर आ जाएंगे तो उसको मतलब हो गया। 2 लाख आदमी उसको तो शामिल है। हम राजनीतिक ग्रासरूट लेवल से राजनीति किया है, ठीक है ना, हम ग्रासरूट लेवल से राजनीति किया है, अपने को पूरा मालूम है क्या है नहीं है हिंदुस्तान का सिचुएशन। और हम इतना मेरे बारे में कोई जाने नहीं है, संजीव कौशिक बहुत अच्छा तरफ से जानते हैं, उसको मालूम है। ये तो फजूली बात है, कोई बात नहीं है। फिर चुनाव चला जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 128 किसी भी दीदी को तोड़वाना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी ये सब पैसा देके खेल रहे हैं। ये सब खेल में क्या होगा, ये अपना जमानत बचा नहीं पाएंगे। जब टीएमसी छोड़ कर गया था, 3 चुनाव कॉन्डक्ट किए, एक भी चुनाव जीत नहीं पाए। चुनाव हो जाएंगे, इसको कहाँ ढूंढेंगे 0 सन्नाटा को? फिर आपको कहा आएंगे, मतलब आई ग्लास लेके, नहीं तो दूरबीन लेके, नहीं तो कोई ये माइक्रोस्कोप देके इसको ढूंढने पड़ेंगे। संजय जी लगातार कह रहे हैं कि भाई ये भीड़ ही नहीं है, वो तो 2000 बता रहे हैं, और जबकि हमने उनको दिखाने की कोशिश की कि ईंट लेकर 2 लाख के आसपास, तो ईंटों की भी संख्या हमारे पास आ रही है। और ये सिर्फ एक क्लिप है जो हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने क्लिप है देश भर से
ईंट लेकर लोग वहां पहुंचे हैं। सऊदी धर्म गुरु की भी हमें खबर मिली है। इसके अलावा वो फीता काटना और पूरा प्रोग्राम, इतना विशाल टेंट, बिरयानी, सारी चीजें थी। इन्होंने तो इनकार कर दिया। राम कुमार पाल जी कहते हैं कि इनकी आदत ही यही है, सरकार इनकी, सत्ता इनकी, उसके बाद भी इस तरह का फजीयत वाला मामला हुआ तो पलट के बीजेपी की तरफ लौट गए। आप कैसे देख रहे हैं? आप किसकी तरफ इस पूरे मामले को देख रहे हैं? गलती किसकी है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया कि सरकार संभाले पूरा मामला, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मस्जिद का शिलान्यास कीजिए। क्या बंगाल की राजनीति फिर एक बात रक्तपात की राजनीति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या हमें पता है और आपको भी पता है कि हर बार के इलेक्शन में, हर बार के चुनाव में बंगाल की राजनीति जिस करवट बैठती है, बगैर रक्तपात और हिंसा के वो पूर्ण नहीं होती है। उसकी एक पटकथा रची जा रही है। आज हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के नाम पर शिलान्यास किया गया, सच बात यह है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोर्ट ने कहा कि आप नामकरण चाहे जो भी कर सकते हैं, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म के लिए स्वतंत्र है और वो आप काम करें, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। राज्य सरकार का ये काम है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर संभाले और राज्य सरकार ने बखूबी संभालने का प्रयास भी किया। आगे आने वाले दिनों में कितना संभालती है, ये ऊंट किस करवट बैठता है, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से उस पर आक्रमण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नई रणनीति बनाई और कहां तक वो बात गई, लोग कूच कर गए बंगाल की तरफ, तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बाबर का हाल करेंगे, वो तमाम तरह की जो बातें हुई वो निश्चित तौर पे एक पृष्ठभूमि रचता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है बंगाल में। जो विधायक हैं जिनको निष्कासित कर दिया गया है और जो आज के वक्त में अलग अपना एक रास्ता चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी भविष्य के गर्त में इस सवाल का जवाब है कि आखिर में उनका पड़ाव कहाँ होगा और किसके लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया, अब कई महत्वपूर्ण सवाल, टीएमसी बात ये कहती है कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से ये फंडेड या इस तरह से उकसावे वाली राजनीति करते हैं ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण हो। आपके पास लौटेंगे संजीव जी। संजय जी से एक और छोटा सा सवाल ले लें, इसी बीच हमारे व्यूअर्स भी लगातार पूछ रहे हैं, बल्कि मैं दो सवाल, छोटे छोटे सवाल ही हैं संजय जी, आपसे सीधा जवाब चाहूंगा मैं इसका। बार बार कहा गया कि इस तरह के पूरे आयोजन की तैयारी की जा रही है, आयोजन होने वाला है, हुमायूं कबीर इस तरह की शिलान्यास करने वाले हैं, तो क्या आपकी सरकार को इसकी खबर थी या नहीं थी? और दूसरा सवाल इसमें जोड़ दूं कि सऊदी अरब से जो धर्म गुरुओं की आने की बात कही गई है, उसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब आप लोगों की भीड़ देखते हैं, वो भी पत्थर ईंट ले जाते हुए, तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी और तमाम ऐसी खबरें धीरे धीरे आनी भी शुरू हो गई। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको यह बात बताता हूँ, प्रशासन पूरे तरफ से इसको बहुत पहले से हम लोग समझदारी, और मेरे इंटेलिजेंस है ना, मेरे कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस को वर्ल्ड में नंबर 2 गिना जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद में गिना, आप भी नेट अगर सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मेरे इंटेलिजेंस पूरा खबर दे दी थी इस तरफ से घटना। तो हम लोग पूरा था, एक जब कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, कोर्ट में मतलब जो इसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं किया है, तो हम समझ गए जो खेल कहां पर हो गए। तो हमको तो मतलब जो कानून तो सही तरफ से रखने पड़ेंगे। एक तरफ से आरएसएस के जिहादी लोग हैं और एक तरफ से जमात का जिहादी है। दोनों जिहादी क्या कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहा है इसको, और भारतीय जनता पार्टी इसको फुल एंड फाइनल फंड देके, शुभेंदु अधिकारी लोग फंड देके इसको कहा कि मालूम है अगर 128 अगर दीदी को टूट जाएंगे तो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आसान होगा, उसको पहले ये सरकार नहीं बना सकता। वो 128 जो है, 128 सीट जो है पूरा मुस्लिम इलाका से आता है, वो 128 में लास्ट टाइम हम लोग 127 सीट जीते थे। आपको बता, और लगे 166 में भारतीय जनता पार्टी को मालूम है किसी भी हाल में कोई भी हाल में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बना सकते। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़ा बात कह के गया था, मतलब बंगाल में सरकार तो वही बनाएंगे जो 128 को सामने करेंगे, 128 को लेंगे और बाद बाकी जो तोड़ फोड़ होकर सरकार जो बनाने पड़ेंगे। एक साथ में सरकार बनाने का कैपेसिटी यहाँ पर भाजपा का है ही नहीं, हम नहीं बोल रहे। राम कुमार जी इसका जवाब देंगे। राम कुमार जी, एक सवाल मेरा भी है और फिर मैं चाहूंगा संजय जी का भी जवाब आप दें। दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी सिर्फ बाइट दे रहे हैं, उन्हें भी पता था कि 6 दिसंबर को लाखों लोग जुटने वाले हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता किसी विरोध में क्यों नहीं नजर आए इस तरह के पूरे माहौल के? या फिर आप भी सिर्फ इंतजार कर रहे थे ध्रुवीकरण की राजनीति का, किसी तरह का लाभ बीजेपी को मिल जाए इस भीड़ के साथ? कहां रह गई चूक? देखिए, क्यों विरोध करेंगे जब कोर्ट ने कहा
अभी जब बाबरी मस्जिद या कोई मस्जिद, खाली बस उनके नाम विरोध से फर्क विरोध पड़ता है। नाम का है राम कुमार जी, मैं जोड़ दूं कि विरोध नाम का जब है, अयोध्या मस्जिद का में जो नहीं। जमीन दी गई मस्जिद के लिए उसका नाम भी बाबरी मस्जिद नहीं रखा गया है, हम सब ये बात जानते हैं। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस जो है, विध्वंस का जो दिन है 6 दिसंबर, उस दिन ही इस तरह की मस्जिद का शिलान्यास होता है। तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं, किसी विरोध की जरूरत नहीं? क्या ये देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ नहीं देता? बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। बाबरी का शब्द वापरना या औरंगजेब जमाने की बात करना, मस्जिद बनाए, आज भी देश के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मस्जिद है, चाहे पाकिस्तान और सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं। उसके बाद ये बाबरी शब्द लगाकर ये लोग चिढ़ाना चाहते हैं। और ये जमात की बात करते, जमात आपने ही पाली है, आपने ही बढ़ाई है, और आप ही आज जमात से नाराज हो रहे हो। सारा चीज कुछ तो आपका किया धरा है, जमात के लिए आपने नहीं, वो तो नाराज है ही नहीं, उनके तो नेता खुद कह रहे थे, हुमायूं कबीर। मैं संजय जी से भी इसका जवाब लूंगा कि ममता दीदी ने मुझे सिर्फ सस्पेंड किया है, मुझे रोका नहीं है शिलान्यास से, तो नाराजगी उनकी छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आपसे है राम कुमार जी कि आपने इस सांप्रदायिक घटना, अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती, उससे बचने के लिए, रोकने के लिए क्या कुछ किया बीजेपी ने, या सिर्फ बाइट दे के हाथ में हाथ डाल बैठे रहे? कहाँ बाइट दी और क्यों बाइट देंगे? इसके अंदर बाइट उनका अधिकार है, उनका बिल्कुल अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करें। हमारा तो हमारा राम मंदिर तो क्या था कि हमारे रामायण, तो ये जो आज राम 6 दिसंबर को की हो रहा है राम कुमार जी, मतलब कोई आपत्ति नहीं है बीजेपी को इससे? बहुत सही माहौल है कि मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी भीड़ जुटती है और ईंट पत्थर हर जगह वो सब नजर आता है। मुकुंद, मुर्शिदाबाद वो शहर है, वो जगह है जहां पर दंगों का इतिहास रहा है। कभी वक्त संशोधन कानून के नाम पर दंगे होते हैं, उससे पुराने भी अगर दंगों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो बहुत दंगे होते रहे हैं वहां। उसके बावजूद अगर ममता सरकार, जैसे कि अभी संजय जी कह रहे थे कि 2000 भी नहीं होंगे या 2000 होंगे, संजय जी 2000 लोग दंगा करने के लिए भी बहुत हैं, 10 लोग भी दंगा फैलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हो गए। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ अगर कोई भी दंगा फसाद करेंगे ना, उसको बहुत बुरे हाल हम लोग कर देंगे। आपको हकीकत बताता हूँ, ये खेला किसको साथ खेलेंगे, लेकिन मेरे दीदी को साथ नहीं। मेरे दीदी का दिल में जैसा ममता भी है ना, अगर किसान जी से लेके विमल गुरु को अगर ठंडा कर दिया हमने, तो ये कौन सा खेत का मूली है जिसको ठंडा करने के लिए वक्त लग जाएगा? कोई भी नहीं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर दंगा फसाद बंगाल के अंदर करने का कोई भी कोशिश करेंगे तो उसको बहुत बुरे हाल कर दिया। अरे संजय जी रहने दीजिए, बंगाल किस लिए जाना जाता है? दंगे के लिए। और ये फसाद, दंगे फसाद वाली बात जो आप कह रहे हैं, अक्सर हम हेडलाइंस में फसाद ही देख पाते हैं। कौन कंट्रोल करता है? पुलिस कंट्रोल करता है, मुकुंद ठाकुर दिल्ली से बैठ के करते हैं, और कोई हिंसा नहीं होती, कोई खबर नहीं आती। मैं फिर कहूंगा, आप एक बार फिर स्क्रीन देखिए, जिस तरह की जहां हिंसा होता है हम लोग पूरे, मतलब जो उसको किसी भी हाल में हम लोग रोकते हैं, किसी को मतलब जो कहीं जाने नहीं देता। हम लोग शांति का वातावरण यहाँ बिल्कुल मतलब जो खराब होने नहीं देंगे। और कुछ भी तरफ से अगर कोशिश करेंगे शांति का वातावरण कोई तोड़ने के लिए, तो बहुत बुरे हाल उसके लिए होने वाला है। ये चलिए, बिल्कुल अब बहुत ज्यादा इस पे बताने की जरूरत नहीं है संजय जी, वो तो सब बेहतर समझते हैं कि बंगाल कितना हिंसा से आजाद है। इस साल भी मुर्शिदाबाद में 2 दंगे हुए हैं, एक वक्फ को लेकर के, और अभी अक्टूबर में भी एक मूर्ति विवाद वहां मुर्शिदाबाद से ही होकर आया था। बिल्कुल रिचा, मैं एक छोटा सा सवाल ले लूं संजय जी से ही, फिर उसके बाद संजीव जी के पास हमें पहुंचना है। हुमायूं कबीर की वो बाइट मैं कहूंगा, संजय जी उन्होंने कहा कि मुझे दीदी ने सिर्फ सस्पेंड किया है, मुझे रोका नहीं है इस शिलान्यास के लिए। तो क्योंकि आपकी पार्टी ने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं कि भाई हो रहा है क्या हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा इससे लेना देना नहीं है, और शांति से वो लाइन से हटते नजर आए और कहा हुमायूं कबीर आप पार्टी से बाहर जाइए, आपको जो करना है कीजिए। तो क्या इसके पीछे कोई दूसरी मंशा है आपकी? बिल्कुल सवाल आपको चुभेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जवाब जनता तक पहुंचे और आपके भी समर्थकों तक पहुंचे कि आखिर क्या था इसके पीछे प्लान। जब कोर्ट इसको हस्तक्षेप नहीं किया है, कोर्ट पूरा बोल दिया इसको करने का अधिकार है, जब कोर्ट बोला जी पूरा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को संभालना है, सब कुछ बंगाल गवर्नमेंट को संभालना है, जब कोर्ट बोले कोई अधिकार नहीं है किसी को मंदिर मस्जिद रुक सकता है, कहीं कोई किसी का नाम से रख सकता है, हमने जाके कहा कोर्ट के अगेंस्ट में, मतलब लॉ एंड जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अगेंस्ट में जाकर हमको बोलने पड़ेंगे क्या? ये तो कोर्ट में क्या वो दस्तावेज दिए गए थे संजय जी, जिसमें संजय जी मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं बस आपसे सवाल कर रहा हूं कि इस आपके विधायक के कमेंट के पीछे क्या बात थी? मेरे विधायक नहीं है, मेरे विधायक थे, अभी नहीं है,
ये आप मेरे विधायक जो जब थे तो हम लोग उसको दिल में रखे थे। जब ये मतलब ये दुष्कर्म करने के लिए जब जुटे हुए हैं, देखिए एक्चुअल मेरे देश में ना मोहम्मद घुरी मेरे देश के थे, ना मेरे भैया अलाउद्दीन खिलजी मेरे देश के थे, चंगेज खान, ना नादिर शाह, ना बाबर, ना अंग्रेज मेरे देश के थे। हम मेरे देश को ये लोग लूट के निकले हैं, लूट के पाट करके लेंगे। हम मेरे आजादी को जिस तरफ से अंग्रेजों के साथ में लड़के लिए हैं, ना इनको साथ में मेरा कभी सिंपैथी थे ना कभी सिंपैथी है। अगर आप बड़े दिल में अगर हिंदुस्तान को नहीं बंगाल को भाईचारक में शामिल होते थे, हम आपको साथ में हैं। अगर भाईचारक में अगर हानि करेंगे तो हम आपको खिलाफ भी है। आपको दोनों बात हम आपको बताते हैं। वो मेरे देश है, पृथ्वीराज चौहान का देश है मेरा देश। आपको मैं जो समझाना रहा है समाज दे है। और पृथ्वीराज चौहान को जो चुनाव में ये जो जंग में जो हराया था वो मोहम्मद घोड़ी जी हराया था। वो भी पृथ्वीराज चौहान जी का देन था जो उसको छोड़ दिए थे। अगर नहीं छोड़ते तो आज भी पृथ्वीराज मोहम्मद घोड़ी का हजारों खानदान हिंदुस्तान में एंट्री नहीं कर पाते थे। ये आप इतिहास पढ़ने के बाद में आपको इतिहास में पढ़ने में लिखे आपको मालूम है। संजीव जी, मैं चाहूंगा आप क्योंकि इस पे जवाब देना तो दुरुस्त नहीं समझते, संजय जी बड़े नाराज नजर आए कि हमें जुडिशरी पढ़नी चाहिए, हमें फैसला पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा फैसला पढ़े ना पढ़े, मैं किसी तरह की सलाह नहीं दे रहा यहाँ बैठ के इस अपने वन इंडिया हिंदी चैनल पे। लेकिन मेरा सवाल इतना सही था कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या रही होगी हुमायूं की। वो चाहते तो बोल देते कि नहीं, बड़ी नाराजगी है पार्टी के भीतर, बहुत कलेश चल रहे हैं, बहुत क्लैशेस हैं, लेकिन उन्होंने यही शब्द क्यों चुना कि मुझे ममता दीदी ने रोका नहीं है। संजय जी बार बार बोल के गए दुष्कर्मी हैं, देश के भी हैं या नहीं है, लेकिन कहीं से भी इसके पीछे ये बात नजर नहीं आई कि वो चाहते नहीं थे कि इस तरह का कोई काम हो। क्या इसके पीछे वो वोट वाला लालच, वोट वाली राजनीति छिपी है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ढोंग रचा है टीएमसी ने, इस तरह का निलंबन वाली जो खबर आई, सस्पेंशन की खबर आई। मुकुंद हुमायूं कबीर कोई मौलवी नहीं है, कोई बहुत बड़े धार्मिक गुरु नहीं है, वो राजनेता है। और राजनीति करने वाले लोगों के लिए राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। और आने वाले वक्त में सब जानते हैं कि बंगाल में चुनावी मौसम आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उसको देख करके एक पृष्ठभूमि बनाई गई है। दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कथित रूप से हिंदू की राजनीति करती है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक वैसे ही कमोबेश ममता बनर्जी के ऊपर भी एक ठप्पा लगा है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ रह करके उनकी राजनीति वो करती है। इस दोनों के बीच में जो आम जनता पिसेगी उसकी चिंता है हमें, और उसके बारे में सोचना है हमें। निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के लिए एक पटकथा दी गई है। ये एक नया मस्जिद थी। सच बात यह है कि आप स्वतंत्र हैं, यदि आप मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बाबर ऐसा कुछ है नहीं कि असंवैधानिक शब्द है। यदि जमीन आपकी हो, मंदिर आप बनाना चाहते हैं, धार्मिक प्रचार आप करना चाहते हैं, तो जो नाम रखना चाहे वो रखें। लेकिन क्या इस बात की भनक पहले से ममता बनर्जी को नहीं थी? जो सवाल आप पूछना चाह रहे थे, क्या जानबूझ करके ये कंडीशन यहाँ तक आने देने की नौबत आ गई, या जानबूझ के छूट दी गई कि ये यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद में एक धार्मिक ध्रुवीकरण हो और उसके लिए जो खाद पानी मिलने की जो संभावनाएं थी वो सामने आज दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लाइन में यदि हम कहें कि हुमायूं कबीर ने यदि ये इस तरह से कोई घोषणा की कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं या उसके लिए शिलान्यास करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यदि उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती तो निश्चित तौर पर यह मामला यहीं पे फुस हो जाता, हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे होते। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर के राज्य तक से जिस तरह से हमलावर हुए, और वहां पर बहुत सारे तो लोग कूच कर गए हैं, बंगाल की तरफ। तो जिस तरह से वो तेज धारदार के साथ कूच कर गए हैं, निश्चित तौर पे राजनीति तो दिखाई देती है। संजीव जी, लेकिन इसके साथ ही ममता सरकार की जो शांति उन्होंने बनाई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दंगा फसाद बढ़ाने के लिए 2000 छोड़िए ना, 10 लोग भी काफी हैं। और ईंट पत्थर लेके अगर लोग वहां पहुंच रहे हैं, बंगाल में और मुर्शिदाबाद में दंगों का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है, तो इस दरमियान क्या आप इसको सरकार के फेलियर के तौर पर नहीं देखते हैं कि ममता सरकार फेल हो गई है या फिर वो जानबूझकर खामोश है? मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि बंगाल की राजनीति बगैर रक्तपात और हिंसा के संभव है ही नहीं। बंगाल में राजनीति में आप जब निकाल के देखेंगे तो हर समय जब वहां पे चुनाव हुए हैं, जम के वहां पे हिंसा हुई है और जम के उसी आधार पे वोटिंग भी हुई है। यहां तक कि रिकॉर्ड ये रहा है कि जब ज्यादा हिंसा हो तो वहां सत्ता बदलने की संभावना होती है, जब आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो। और ये बेहद खतरनाक है। हमें ये बात, मुझे मन से ही सही, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी हमको। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि
अभी के वक्त में ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसको हैंडल किया है, कोई कुछ इस तरह की अप्रिय सूचना नहीं है, कोई घटना सामने नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये रार बढ़ने की संभावना है इस पे। तो संजीव जी सवाल तो यहीं पे आता है कि ममता जी ने मैनेज कहाँ किया है, क्योंकि ये लोग शांति से जा रहे हैं, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ममता जी ही ये सब करवा रही हैं, एक तरफ एक हाथ से निकाल रही हैं और दूसरे हाथ से बाबरी मस्जिद की नींव रखवा रही हैं, ये भी दिखा रही हैं कि बाबर और बाबरी मस्जिद को हम सपोर्ट नहीं करते हैं और निष्कासित कर रहे हैं, और फिर भी शांत बैठी हैं जहां पर एक नेता इतनी हुजूम लेकर वहां पर पहुंच रहा है। जब मैंने कहा कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, मैंने शुरुआती दौर में, फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने कहा कि इस तरह से एक आंदोलन या इस तरह से एक जो माहौल और फिजा तैयार हो रही है, उसके बाद में हुमायूं कबीर किस करवट बैठेंगे, इस बात की भी कोई संभावना नहीं है। हम सब जानते हैं कि राजनीति में असंभव कुछ नहीं हो सकता है। कि जिधर आप इशारा कर रही है, निश्चित तौर पर ये इशारा केवल हम नहीं समझ रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं, देश की जनता भी ये बात समझ रही है कि ये एक जो माहौल बनाने की कोशिश है, बाद में निष्कासन कर दिया जाना, यदि आपको उतना ही बुरा था तो उनके ऊपर कार्रवाई करते, उनको अंदर डाल देते, माहौल खराब करने के जुर्म में, ये बात ही यहां तक नहीं पहुंचती, आप हार्ड एक्शन लेती। तो जिस तरह से छूट दी गई और जिस तरह से आगे बढ़कर के उन्होंने अपना अंजाम दिया, और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमलावर हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो अंदर पकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति की छोड़ दीजिए, हमें बंगाल के लोगों की चिंता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जी रामकुमार पाल जी, इस पर आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि सवाल अभी भी वही है जो अभी हमारे साथ जो संजय जी थे, संजय जी बोलकर गए कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है लेकिन ममता शांत हैं। तो अगर हम दूसरा पक्ष देख रहे हैं तो ममता शांत क्यों है? अगर निष्कासन कर दिया है तो कार्रवाई या फिर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया नेता के ऊपर? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ममता बनर्जी की सरकार ही ये पूरी षड्यंत्र के पीछे एक चेहरा हो सकती है, या फिर आखिर ये सब क्यों हो रहा है अचानक से? उसी दिन जिस दिन एक इतिहास में काला दिन कहा जाता है, जिस दिन को 6 दिसंबर को, उसी दिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, संजय जी जिस भाषा में बात करके गए, उनकी कितनी कड़क भाषा थी, ये उनकी छवि दिखा दी। कौशिक जी ने कह दिया कि बीजेपी हिंदुओं की और ममता विशेष वर्ग की, मुस्लिमों की है, और ये सब मुस्लिमों का हो रहा है। ये खाली तारीख को यूज कर रहे हैं, 6 दिसंबर का तारीख को यूज करके वहां पे जो जन समूह या जो भी उन्होंने इस्लामिक लोगों को जमा किया है, और सिर्फ बाबरी नाम से विरोध है। और संजय जी लास्ट में इतिहास कह के गए कि बाबरी औरंगजेब कुछ नहीं, तो वही बात है, बाकी मस्जिद बनाने का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, और वही वहां का कोई हिंदू नहीं कर रहा है। हम क्यों करें? बन रही है, बहुत सारी मस्जिदें बन रही है। मस्जिद रामकुमार जी, मस्जिद नहीं बन रही है, मस्जिद उस दिन पर बनाई जा रही है जो दिन इतिहास में काले पन्नों में दर्ज है। विशेष 6 दिसंबर को यूज किया उन्होंने, बिल्कुल आग लगे, तेजाब फैले, बस तारीख का ही फर्क है और नाम का अंतर है, बाकी सारे कोई भी कर सकता है। तो जिस हिसाब का भारतीय जनता पार्टी का, जिस हिसाब से आपको विपक्ष में भी तो उस हिसाब से दिखाना चाहिए अपना प्रतिशोध क्या, आपको उनको विरोध करना चाहिए ना। विरोध तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है, विरोध करती है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक आध बाइट्स निकल के आ रही हैं कि एक आध लोग बाइट दे रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि मस्जिद बनाना अलाउड है, मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन मस्जिद 6 दिसंबर को ही बनाना, भीड़ इकट्ठा करके, मतलब अनाउंस करके कि हम इतने लोगों को लेकर आ रहे हैं, बिरयानी पकाई जा रही है। मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पे निर्माण होता है तो सिंपल इंसान जाता है, अगर मस्जिद है तो मौलवी आते हैं, मंदिर है तो पंडित आते हैं, पूजा पाठ होती है, या फिर जो भी प्रोसेस होता है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन भीड़ इकट्ठा करके आना, ये तो एक दिखाता है ना कि ये कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ ग्रसित नींव रखी जा रही है। देखिए, हिंसा वहां होती है जैसे कि हमारे काशी, मथुरा और अयोध्या है, वो हमारा ऐतिहासिक है, रामायण भागवत में है। वहां पे हो तो हिंसा हो। ये तो खाली जमीन पे अपनी जमीन है, किसकी जमीन पता नहीं, और वहां पे पूरा ममता जी का ही सपोर्ट है, ममता जी ही कर रही हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता सरकार को तो उसको रोक लगाती। सपोर्ट तो फिर आपका भी दिख रहा है ना, कि आप भी तो कह रहे हैं एक तरीके से कि खाली जमीन है, मस्जिद बनाना कुछ विवाद नहीं। विवाद तो है ना, 6 दिसंबर का दिन बाबरी नाम लेना ही अपने आप में सबसे बड़ा विवाद है, और आप भी कह रहे हैं कि मस्जिद तो वो बना सकते हैं। तो फिर मस्जिद इतना हल्ला मचा के, शोर शराबा मचा के क्यों जा रहे हैं मस्जिद बनाने? कौशिक जी ने आपको कह दिया कि राजनीति है, और ये राजनीति और इस तारीख और नाम को यूज कर रहे हैं बस। और वो भी अभी बंगाल के किसी यूट्यूब चैनल ने वहां जाकर उसको जमीन के मालिक को पूछा था, उसने कहा ये पेट्रोल पंप की जमीन है, मेरी जमीन है, हुमायूं कबीर की जमीन नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कुछ होगा
तो जमीन जिसकी है वो खुद बाइट आके दे रहा है कि मेरी जमीन पे पेट्रोल पंप बनेगा, कोई मस्जिद नहीं बनेगी। तो क्या आप समझिए क्या है ये। और इसके अंदर किसी अन्य समुदाय को कोई किसी का मंदिर या हमारी आस्था या क्रिश्चियन का कुछ तोड़ के तो नहीं बना रहे हैं। आप बताइए, देश में मस्जिद बनाने का कोई प्रतिबंध है क्या? मस्जिद तो ये तो मुझे लग रहा है कि दो पार्टी एक ही नैया पर सवार होकर चल रही हैं। आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि मस्जिद बनाना कुछ बुराई नहीं है, वो तो हम भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ये बात, लेकिन इसके साथ हम एड ऑन भी तो कर रहे हैं कि बाबर का नाम यूज करना ये कबीर का एक राजनीतिक स्टंट है और उसको वहां की सत्ता का सपोर्ट है, वहां की ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट है। उनको चुनाव लड़ना है, जीतना है, प्रोपोगंडा करना है। वहां हम हिंदुओं का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती विवाद करना क्या चाहिए, क्यों करना चाहिए? विवादित कुछ चीज है ही नहीं वहां पर, विवादित बात ही नहीं है। खुली जमीन है, किसी की जमीन खरीद के बना सकते हैं वो। लेकिन उन लोगों का नाम रखने के लिए, नाम इस्तेमाल में लाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने भारत को काफी क्षति पहुंचाई है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो मंदिरों को तोड़ा गया, वो सब किसके, मुगलों के राज में ही तोड़ा गया। और कहीं ना कहीं ये विवाद अगर खुल के अगर बोला जाए तो जो 1992-1990 से जो विवाद खड़ा हुआ था, बाबरी मस्जिद के नाम पर ही विवाद खड़ा हुआ था। लोग तो बाबरी बोलते भी नहीं थे, विवादी ढांचा बोला जाता था उसको। तो उसका नाम इस्तेमाल करना, मैं फिर वही सवाल कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे है? भीड़ लेके पहुंचना, ईंट सिर पे लाद के जाना और बिरयानी पकाना। दिल्ली में भी एक 2019 में दंगे हुए थे, यही बिरयानी वाला ही पूरा खेल चला था। भीड़ बैठती थी, बिरयानी खाती थी और शाम में जाके दंगा भी करती थी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है? देखिए, दंगा कहाँ, कोई हिंदू समाज वहां पर विरोध कर रहा है, हिंदू समाज अपोजिट में है। किसी हिंदू समाज का मंदिर तोड़ के बना रहे हैं क्या? बाबरी मस्जिद तो हमारी जन्मस्थली थी। काशी विश्वनाथ हमारा मंदिर है, मथुरा हमारे कृष्ण का जन्मस्थली है। उस पे तो हर बार हजारों साल लड़ेंगे। लेकिन जहां पर वो स्वतंत्र है मस्जिद चर्च बनाने के लिए, हम भी अपनी मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र है। पर किसी का घर तो उजाड़ के तो नहीं बना रहे हैं। आपने तो खुद ही बताया ना कि दूसरे की जमीन है, पेट्रोल पंप किसी और का है और उसके जमीन पर बना रहा है। मसला तो पूरा विवाद का ही दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी शांत है। बीजेपी भी क्यों शांत है, ये तो अब ये सवाल लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, बीजेपी भी मुझे समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेगी, वो उनका मामला है, वो देख लेंगे, भीड़ लेके पहुंच रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हमें लग रहा था कि ममता दीदी ही शांत है, वो अलाउ कर रही है कि आप लाखों लाखों हजारों लोगों को लेके पहुंचिए। बीजेपी का भी कहना है कि चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, वहां हम युद्ध करने थोड़ी जा रहे हैं। दोनों पार्टी मिलकर वहां पे मस्जिद बनवा रही हैं? ऋचा, ये कथित दोनों पार्टी के लिए जो निर्माण के लिए जो शिलान्यास हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये कहने में हमें कोई शिकायत नहीं है और ये खतरनाक भी है। ये बंगाल की राजनीति के लिए, बंगाल के लोगों के लिए ये खतरनाक भी है। इसे उस लेवल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन जानबूझ करके केंद्र की चुप्पी और राज्य सरकार की चुप्पी ये इशारा करता है कि ये उस लेवल पे जाएगा और निश्चित तौर पे राजनीति में या आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभरेगा। और बंगाल की जो मूलभूत समस्याएं हैं एक बार पुनः दबने वाली है। अब बंगाल की जनता को यह तय करना है कि सचमुच वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े, उसके आधार पर वो वोट करे, या अपने बंगाल की अपनी स्थिति पर वोट करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, उन सब चीजों पर ध्यान दे। तो बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजनेताओं का क्या है, राजनेता तो खेलते ही हैं, ऐन मौके पर इस तरह की राजनीति करते ही हैं और हर बार जनता उसके चपेट में आती है। तो जनता सजग रहे, सतर्क रहे। निश्चित तौर पे ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, इस मुद्दे पर भड़कने और भड़काने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से दोनों केंद्र और राज्य दोनों खेल खेल रहे हैं, ये खतरनाक है। बिल्कुल। रामगोपाल जी, कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता है मुन्ना शेख, वो तो कह रहे हैं हम पूरे देश में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम इस कांग्रेस मुस्लिम। रेवंत रेड्डी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो दूसरी बाइट में उन्होंने 3 लाख हमारे भगवान का अपमान किया। तो ये तो कांग्रेस की पॉलिसी है। किस हद तक हम उसको क्या करें, रेवंत रेड्डी का, हम हुमायूं कबूर का क्या करें, मुन्ना शेख का क्या करें? हम एक बात रखना चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज के किसी भी मंदिर को ठेस नहीं पहुंचा रहे, कोई तोड़ के नहीं बना रहे। खुली जमीन में इस भारत में इसी कांग्रेस ने परमिशन दी है, इसी कांग्रेस ने किया है सब कुछ। अच्छा, मैं
सारी बातें अगर हम एक साइड रख दें और ये सारा विवाद छोड़ दें, तो मैं बस सिंपल हाँ ना में जवाब चाहूंगा आपसे कि ये जो पूरा प्रोग्राम आज आयोजन हुआ, संजय जी टीएमसी तो बिल्कुल नहीं मानेगी कि वहां पर 2000 भी लोग हैं, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे। तो इस पूरे आयोजन की बीजेपी को, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को क्या कोई जानकारी थी, और जानकारी थी तो उसके लिए उन्होंने क्या किया जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो, या फिर ठीक है हो जाने दीजिए? आपका जवाब इतना सही है। देखिए, ये ममता जी की चाल है, ममता जी का खेल है। बिल्कुल समझ रहे हैं। किसी को उलझाना चाहते हैं, और हमारी समझदारी है कि कोई हिंदू की मकान को, दुकान को, किसी बस्ती को उजाड़ नहीं रहे, तो हम क्यों लड़ने जाएं। और बाबरी का नाम का विरोध है, 6 दिसंबर का विरोध है, बाकी मस्जिद बनाने का बिल्कुल विरोध नहीं है। ठीक है, संजीव जी और राम कुमार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरे आयोजन के बाद आखिर क्या सचमुच मस्जिद तैयार हो जाती है, या फिर जो खबरें आ रही है कि वो पेट्रोल पंप वाली जमीन है, उस जमीन पर पेट्रोल पंप ही बनेगा और ये सिर्फ 6 दिसंबर को भुनाने की एक साजिश थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहरहाल हमारे पास बीजेपी की ही नेता है संघमित्रा, उनकी बाइट है, हम आपको वो सुनाते हैं। कि आज हुमायूं कबीर जो बोल रहे वो ममता बनर्जी उनको बुलवा रहे हैं। ऐसा बात कोई नहीं है कि अचानक से ममता बनर्जी का होश आया है और वो उनको सस्पेंड कर दिया है। इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, मंत्री और मेयर फिराद हाकिम हम लोग को बोले थे कि दावत इस्लाम, कोई एक जन हिंदू को भी या दूसरे धर्म का किसी को भी कन्वर्ट कर पाएंगे तो आप इस्लाम में एकदम माने हेवन पहुंच जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उनका सस्पेंशन नहीं हुआ। आज वो बोले थे कि 50% पॉपुलेशन ऑफ बंगाल उर्दू बोलेंगे, ज्यादा देर नहीं है, सस्पेंशन नहीं हुआ। ये हुमायूं कबीर बोले थे कि मुर्शिदाबाद में 70-30 का हिसाब में हिंदू और मुसलमान है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.